बनारस में भी बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी ने रिकॉर्ड भारी मतों से जीत हासिल की है। इस मौके पर हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने नवनिर्वाचित मेयर अशोक तिवारी से खास बातचीत की है। सुनिए। प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में अपना जीत का जो है पताका फहराया। और बात बनारस की करें तो बनारस में भी रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी जीते हैं। और इंडिया न्यूज पे सबसे पहले हम अशोक तिवारी जी का स्वागत करेंगे। इंडिया न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ के नगर के पहले व्यक्ति चुने गए हैं। देखिए, मैं इसमें दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत काशी की जनता की है, ये जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, ये जीत आदरणीय योगी जी की है। और हमारे जैसे कार्यकर्ता संगठन ने विश्वास करके मेयर का प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या चुनौतियां होंगी? जिस तरीके से कुछ जो ग्राम सभा पहले हुआ करती थी वो नए 10 वार्ड के रूप में नगर निगम में शामिल हुई, नगर सीमा में शामिल हुई, तो वहां पे निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती काम होगा, क्योंकि वहां के लोग बहुत आशान्वित होंगे कि हम नगर निगम में प्रवेश कर गए, शहरी सीमा में आ गए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सोच है कि गांव में भी वही सुविधा दिया जाए जो शहरों में है, उसी को परिप्रेक्ष्य में करके 84 गांवों को भी शहरों में जोड़ा गया है। इसलिए कि जो शहरों की शहरी सुविधा है वो गांव में भी हो, 24 घंटा वहां बिजली हो, वहां स्मार्ट क्लास हो, वहां भी रोड हो, वहां भी खड़ंजा हो, वहां भी सीवर हो। और चूंकि पंचकोसी मार्ग भी उसमें पड़ता है अब नगर निगम सीमा में, तो वहां पे कैसे हम पर्यटक की दृष्टि से डेवलप कर सकते हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। हमारी कोशिश होगी जो उनकी सोच है उसको कैसे हम धरातल पर ले जाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। पूर्ववर्ती अगर मेयर की बात करें तो जनता का आरोप हमेशा रहा कि वहां हम उन तक नहीं पहुंच पाते थे या वो हम तक नहीं पहुंच पाती थी। तो आपके संग कितनी बड़ी चुनौती है, आप जनता के बीच कितनी सुलभ तरीके से उपलब्ध रहे? देखिए, मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक सेवक के रूप में जनता के बीच में रहूंगा और मैं काम करूंगा। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बनारस में हम शहर, अगर हम मेन सड़कों की बात करें, कॉलोनी की बात करें, वहां तो बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है। हमेशा लोग कहते हैं गलियों में जो समुचित जो साफ सफाई नहीं रहती है, गलियों में बहुत लोग जो है कहते हैं गंदगी का अंबार रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे जो है सीवर की आती है। वहां पे किस तरीके से काम नगर निगम करेगा? देखिए, जो ये लोग आरोप लगाते हैं, मैं उनको बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, पूरे बनारस में गलियों में 2 बार झाड़ू लगता है, हर घर से कूड़ा उठान होता है। अब दक्षिणी विधानसभा में चले जाइए, हमें लगता है कि कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम न हुआ। आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। कोई शहर की ऐसी गली नहीं है जहां खड़ंजा न लगा हो, क्योंकि बनारस सबसे पुराना शहर है। सीवर पाली यहाँ की बहुत पुरानी है और जितनी आबादी तो उससे अधिक हो गया है। और जो एक मुगलई वो था, नाला था, उस पर भी मुझे लगता है काम हो रहा है और वो अगर समाधान हो गया तो फिर सीवर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बनारस की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्होंने जो विश्वास किया है उस विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उनके बीच हम सेवक के रूप में काम करेंगे और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं देंगे जो उनको शर्मिंदा होना पड़े। ये थे भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी, मेयर पद के विजयी प्रत्याशी अशोक तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जनता के बीच में एकदम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जनता के बीच में सर्वसुलभ रहेंगे, क्योंकि हम संगठन के आदमी हमेशा संगठन के लिए काम करते हैं, इसलिए हम जनता से पूरा सरोकार रखेंगे। इंडिया न्यूज के लिए बनारस